नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में चुनावी यज्ञ की शुरुआत हो गई है। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया है कि उसने अपना दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया है। अगर दम हो तो उसे कांग्रेस पकड़ ले। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि घोड़ा छोड़ने वाले पहले अपना दम देख लें। तो किसमें कितना है दम, आज इस कार्यक्रम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दिग्विजयी घोड़ा। छत्तीसगढ़ में चुनावी राजसूय यज्ञ हो रहा है। इसके लिए बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया गया है। यदि कांग्रेस में दम है तो उसे रोक कर दिखाए। दूसरी तरफ राज्य के सीएम का कहना है कि दिग्विजयी घोड़ा छोड़ने वाले पहले अपनी स्थिति देख लें कि वो कहां पर हैं और बीजेपी में उनकी क्या बखत है। पेश है एक रिपोर्ट। बीजेपी का यज्ञ, बीजेपी का घोड़ा। बीजेपी ने छोड़ा दिग्विजय घोड़ा। बीजेपी ने कांग्रेस को ललकारा, कहा दम है तो रोक लो घोड़ा। कांग्रेस ने दिया जवाब, बीजेपी देखे पहले अपनी स्थिति। छत्तीसगढ़ के बीजेपी राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए भले ही एकजुट ना हुई हो, लेकिन नेताओं के बयान चरम पर हैं। राज्य बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया है और यदि कांग्रेस में दम है तो उसे रोक कर दिखा दे। नहीं, उसको 75+ को स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य के लिए है कि लोकसभा के लिए है। समझ रहे ना? तो 45 से 55 गए थे, 10 सीट के हिसाब से दिल्ली में बढ़े हैं 2 चुनाव में। तो अभी अब हम 50 तक गए हैं, 51 तक। समझ रहे हो ना? इस बार पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही। दिग्विजयी घोड़ा हमने छोड़ दिया। हिम्मत है कांग्रेस उसको रोक के देख ले। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के इस बयान पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया है। सीएम ने अजय चंद्राकर को आईना दिखाते हुए कहा है कि अजय चंद्राकर देखें कि वे कहां खड़े हैं और पार्टी में उनकी हैसियत क्या है। सीएम ने कहा कि बीजेपी में सभी नेता किनारे लगा दिए गए और केवल ओम माथुर ही बीजेपी के हो गए। वो कहाँ पर है? वो क्या जिम्मेदारी मिली है अजय जी को? आजकल तो देखो, न रमन सिंह जी का आता पता है, न धर्मलाल कौशिक जी का पता है, न ब्रिजमोहन जी का, न अजय जी का। वो सब कुछ कोई है तो ओम माथुर है। आजकल मीडिया में भी वही दिखाई देते हैं, इंटरव्यू भी वही दे रहे हैं, दौरा भी वही कर रहे हैं और ये लोग केवल ट्विटर खेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की मौजूदा विधानसभा सीटों पर गौर करें तो कांग्रेस के खाते में 71 और बीजेपी के 14 विधायक हैं। यानी अंकों के लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में आगामी विधानसभा में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि वो बहुमत के आंकड़े को पार कर जाए। लेकिन अजय चंद्राकर जैसे बीजेपी नेताओं का आत्मविश्वास चरम पर है। कह रहे हैं कि दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया गया है, कांग्रेस में दम है तो रोक कर दिखा ले। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति है या अजय चंद्राकर का बयान महज एक राजनीतिक सिकुफा है? संजय शेखर, न्यूज आवर, रायपुर। तो दिग्विजयी घोड़ा बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में छोड़ दिया है और वो कह रही है कि कांग्रेस में दम हो तो वो इसे पकड़ ले, यानी कि राजसूय यज्ञ कर लिया है। लेकिन सवाल यहां पर एक है कि राजसूय यज्ञ कौन करता है? जो सत्ता में होता है। तो सत्ता में तो इस समय कांग्रेस है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए कि आखिर जो दिग्विजयी घोड़ा छोड़ा गया है उसे बीजेपी ने किस आधार पर और कहां यज्ञ किया कि छोड़ दिया। चलिए आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, डॉक्टर किरण बघेल, प्रवक्ता बीजेपी, रवि ग्वालानी, कांग्रेस प्रवक्ता, नारायण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत
स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर किरण बघेल, प्रवक्ता बीजेपी, सवाल आपसे। दिग्विजयी घोड़ा बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में छोड़ दिया है, चलिए, लेकिन राजसूय यज्ञ वही करता है जो राजा होता है। तो क्या हम ये माने कि बीजेपी यहां पर राजतंत्र समझ रही है? लेकिन अगर जो समझ भी रही है तो सत्ता में तो कांग्रेस है, फिर यज्ञ कैसे किया, कहां किया? तमाम सवाल हैं, पहले ये जवाब दीजिए। देखिए, दिग्विजय घोड़े से उनका तात्पर्य है जीत का प्रतीक। जिस प्रकार दिग्विजय के जो घोड़े होते थे वो एक लंबी रेस का घोड़ा बोला जाता है, जो लंबी रेस में दौड़ के अपने आवाज बहुत इको हो रही भाई साहब। जी, इसे दुरुस्त कराते हैं। जी, अब जारी रखिए। जो अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, उसका प्रतीक है ये हमारा दिग्विजय घोड़ा। और रही बात छत्तीसगढ़ की जनता की, तो जनता ने देख लिया है 15 साल भाजपा की बनाम 4 साल कांग्रेस के, किस प्रकार कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार की चपेट में लपेट दिया है। एक भी नए विकास के कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ महतारी को एक के बाद एक भ्रष्टाचार में लपेट कर छलनी कर दिया गया है, लूट दिया गया है और छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ की जनता को कर्जे में डुबो दिया गया है। तो यही वो कारण है जो अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे दिग्विजय घोड़े छोड़े जा चुके हैं। और जिस वजह से हमारी भाजपा संगठन हर बूथ और हर विधानसभा में अपनी कार्यक्रम निर्धारित कर रही है और कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो एक प्रकार का ये यज्ञ का ही तुलनात्मक विवरण है या ब्यौरा कह सकते हैं हम। जी, यानी कि एक तुलनात्मक विवरण आपने दिया है। जी, कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। रवि जी, कांग्रेस के लिए अगर जो दम है, एक तरह से एक देखा जाए तो बीजेपी ने चैलेंज किया है कि दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिए हैं, दम है तो पकड़ लें, यानी कि अब जीत रही है वहां पर बीजेपी। क्या इस जीत को रोक सकते हैं आप? एक चैलेंज है, सत्ता से आप जा रहे हैं। देखिए कुशवाहा जी, आपने ही शुरुआत कही कि राजसूय यज्ञ वो करता है जो राजा होता है, जो जीता हुआ रहता है। आप एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में 15 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी है और ये कह रहे हैं कि इन्होंने जीत का घोड़ा छोड़ दिया है। इतिहास इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, इन लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं। आप बताइए, अश्वमेध यज्ञ हो या राजसूय यज्ञ हो, वो राजा जो चक्रवर्ती बनना चाहते थे वो करते थे। आज प्रदेश में राजा है भूपेश बघेल जी, आज प्रदेश में जनता के सेवक है भूपेश बघेल जी, आज हर वर्ग का कोई मसीहा है तो वो है भूपेश बघेल जी। आज भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में देखिए, आप जब उनको जवाबदारी मिलती है हिमाचल प्रदेश की, वहां पे सरकार बनती है। जब उन्हें ड्यूटी दी जाती है कर्नाटक की, वहां सरकार बनती है। आज अगर सही मायने में कोई देश में नॉर्थ हो या वेस्ट हो या साउथ हो या सेंटर हो, अगर कोई काम कर रहा है तो वो भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये किस प्रकार का घोड़ा छोड़ रहे हैं और कौन जीता हुआ है? एक एक करके सारे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में हारी है। जनता पूरा विश्वास, पूरा आशीर्वाद भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ में दे रही है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग जगहों पे भूपेश बघेल जी को जवाबदारी दे रही है, जिस पर हमारे प्रदेश के मुखिया जो है वो खरे उतर रहे हैं और वहां पर परिणाम मिल रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के मुखिया वो जनता के दिलों में है। वो ये कितने भी प्रकार के भारतीय जनता पार्टी घोड़े छोड़ दे या कोई भी चीज कर ले या अपने कोई भी नेताओं को प्रदेश में लेकर के आ जाए, वो भूपेश बघेल जी का सामना नहीं कर सकते। आज जनता ने अपने दिल से चुन लिया है नेता प्रदेश का, वो है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी।
चलिए ठीक है। हम आपके पास आना चाहेंगे। नारायण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। नारायण शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि बीजेपी ने कहा है कि हमने जो दिग्विजय का घोड़ा यानी कि दिग्विजयी घोड़ा मैंने छोड़ दिया है, तो कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या, आपको वहां पर छत्तीसगढ़ में कहीं कुछ दिखाई दे रहा है कि वास्तव में ऐसा कुछ है भी, घोड़ा छूटा हुआ भी है, कुछ हलचल है? दिखाई दे रहा है जी, हलचल है। और आप पूरे छत्तीसगढ़ में जब आकलन करेंगे तो अभी वर्तमान में जो बड़ी कड़ी टक्कर चल रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस समय अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है और उसको लग रहा है कि हमें 5 साल 4.5 साल की सरकार में कुछ खास उपलब्धि नहीं हुई। तो यही कारण है कि जो बीजेपी के लोग बात कर रहे हैं कि हमारा घोड़ा छोड़ा हुआ है और उसको कोई पकड़ सके तो पकड़ ले। यही स्थिति 2018 में थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत निराश थे। अपनी 15 साल के कार्यकाल में वो दुखी हो चुके थे, तो उन्होंने काम नहीं किया और कांग्रेस की भारी विजय हुई, 68 सीटें प्राप्त हुई थी। यही कारण है, कार्यकर्ता ही मुख्य है। तो जब कार्यकर्ता ही संतुष्ट नहीं है तो जनता के बीच वो सरकार के कामों को क्या गिनाएंगे और जो पार्टी के लिए वोट कैसे जुटाएंगे? समस्या तो यहाँ पर ये है। यही बात हम जानना चाहेंगे जी, यही बात जानना चाहेंगे रवि ग्वालानी जी से। स्थिति तो बहुत सही नहीं देखी जा सकती जब आपके कार्यकर्ता ही निराश हैं और वह उन्हें ही कोई संतोष नहीं है, फिर तो दिक्कतें हैं ना सर। देखिए कुशवाहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्यकर्ता निराश नहीं है। देखिए 4.5 वर्षों का समय बीत चुका है। कार्यकर्ता हमारे आज पूरे उत्साहित हैं और फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने के लिए लग गए हैं। हमारी पार्टी ने अभी देखिए संभागीय सम्मेलन किए हैं। अभी वो सम्मेलन विधानसभा वार होंगे, धीरे से बूथवार होंगे, ब्लॉक वार होंगे। तो हमारे कार्यकर्ता जो है वो धीरे धीरे करके वापस यूनाइट हो रहे हैं और 4-4.5 वर्षों में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं वो जनता के बीच में हम लेकर के जाएंगे। इस तरह से कह देना कि कार्यकर्ता नाराज है, ये पूरी तरीके से बात सही नहीं है। मैं खुद कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे लोगों से मुलाकात होती है, जो हमारे विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, किसी के अंदर ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, किसी के अंदर ऐसे कोई बोल नहीं लग रहा है कि हमारी पार्टी हारेगी या ऐसा कुछ होगा। आज सारे के सारे कर्ता चार्ज है और हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं वो अपने क्षेत्र में है, क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच में है और कार्यकर्ताओं के मांग के अनुरूप सारी काम हो रहे हैं। तो इस तरह से कह देना कि कार्यकर्ता चार्ज नहीं है या कार्यकर्ता निराश है, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता नहीं, अगर जो एक वरिष्ठ पत्रकार नारायण शर्मा जी से आप देख रहे हैं तो पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं। आप उस पे पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं उसका आकलन करेंगे। उससे तो इन्हें तो आपके न कांग्रेस से मतलब है न बीजेपी से मतलब है। ये तो वही जो कहेंगे जो देख रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि आप नारायण शर्मा जी को झूठा साबित कर रहे हैं? देखिए, मैं नारायण शर्मा जी को झूठा नहीं साबित करूंगा। वो एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनका अपना एक आकलन है और वो जहां गए होंगे उन लोगों के बीच में जो सर्वे अपना किया होगा, उनकी अपने एनालिसिस है। मैं उनके एनालिसिस को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने इंटरनल बात कर रहा हूं। मैं पार्टी के अंदर के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं। हम भी जहां कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है। हो सकता है अगर कहीं जब हमारे पत्रकार कहीं गए होंगे, कुछ कार्यकर्ताओं में अगर उनको नाराजगी मिली होगी तो वो स्थानीय नाराजगी होगी, उसे भी मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम दूर कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक मास लेवल की बात करेंगे, प्रदेश स्तर के लेवल की बात करेंगे, तो ऐसी कोई चीज हमें नहीं देखने को मिल रही है। शायद जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार
कुछ ऐसे लोगों से न मिल पाए होंगे, तो मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो समय दे, हम उनको वैसे कार्यकर्ताओं से भी मिलाएंगे तो बताएंगे कि किसी भी प्रकार की नाराजगी। ठीक है, डॉक्टर किरण बघेल जी के पास हम आएंगे, लेकिन इससे पहले हम नारायण शर्मा जी के पास जाएंगे कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा है, आप उससे कितने संतुष्ट हैं सर? देखिए देवेंद्र कुशवाहा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे ग्वालानी जी ने जो कहा है वो उनका अपना आकलन है, और चूंकि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं। यही स्थिति 2018 में भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे कि भाई हमारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, हमने बहुत विकास कार्य किया है, ये किया है, वो किया है, बहुत सारी सभाएं हुआ करती थी। लेकिन नतीजा क्या आया? 15 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। वो क्यों? कि सत्ता में थी पार्टी, और पार्टी का कार्यकर्ता उम्मीद करता है कि उसका भी कुछ भला हो। जब भला नहीं होता है तो बेचारा पार्टी का कार्यकर्ता क्या करे? तो जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का भला नहीं कर पाई, वो जनता के बीच कैसे पहुंची होगी? सवाल तो ये भी उठता है। बस ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी से खुश हैं? 2018 में तो नहीं थे। अभी बीजेपी का कार्यकर्ता जो नाराजगी थी उस समय की सत्ता से थी, अब वो सत्ता नहीं है। अब बीजेपी का कार्यकर्ता चाहता है कि वापस सत्ता में आए। बस उसी के लिए संघर्ष जारी है। जी डॉक्टर किरण बघेल जी, ये तो आपके पक्ष में है कि आप सत्ता में नहीं हैं, इसलिए आपके कार्यकर्ता खुश हैं, लेकिन कितने खुश हैं? क्या सत्ता तक पहुंचा देंगे कार्यकर्ता? देखिए, ऐसी कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कि हमारे कार्यकर्ता अपने पार्टी, सत्ता या संगठन से नाराज रही है। ये एक भ्रम फैलाने वाली बात है। अब बात मुद्दे की ये है कि नहीं, भ्रम फैलाने वाली बात आप एक मिनट हम रोकेंगे डॉक्टर किरण, हम आपको रोकेंगे। ये 2018 में कार्यकर्ता नाराज नहीं थे, आप ये कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल नाराज नहीं थे। साल में लंबे शासन करने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक सी बात हो जाती है। नहीं, हारे क्यों? कार्यकर्ता नाराज नहीं है तो हारे क्यों? तो ये गुजरात में क्यों नहीं है? ये स्थिति बहुत से कारण है जी। लंबे समय गुजरात में क्यों नहीं है? गुजरात में कितने साल हो गए? 25 साल। अगर मैं एक जनरल सी बात करती हूँ कुशवाहा जी, लंबे समय से अगर कोई पार्टी शासन में रहती है, सत्ता में रहती है, तो एक स्वाभाविक सी एंटी इनकम्बेंसी पार्टी में और कार्यकर्ताओं के बीच में होने एक स्वाभाविक सी बात आती है। उसी के परिणित हमें सत्ता से जाना पड़ा। लेकिन नारायण शर्मा जी ये भी कह रहे हैं ना, गुजरात में क्यों नहीं है फिर? ये इसकी बात की मैं कहती हूँ कि वहां के शासन के जो किए गए कार्यकाल में जो किए गए विकास के कार्य हो सकते हैं, या वहां का संगठनात्मक जो मतलब आप कहना क्या चाहती हैं कि क्या 15 साल में कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखी हो? जी डॉक्टर किरण बघेल जी, आप कहना क्या चाहती हैं कि 15 साल में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में काम नहीं किया, गुजरात में बीजेपी काम कर रही है इसलिए जीत गई, कार्यकर्ता खुश थे फिर भी काम नहीं हो पाया? आखिर मतलब क्या कहना चाहती हैं, जरा स्पष्ट कर दीजिए, इसके बाद हम आएंगे। देखिए, गुजरात के ज्योग्राफिकल राजनीतिक परिदेश और छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफिकल और राजनीतिक परिदेश में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। छत्तीसगढ़ की परिकल्पना या ज्योग्राफिकल या राजनीतिक कंडीशन को हम गुजरात से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। वहां के परिदृश्य और यहाँ के परिदृश्य में बहुत अलग अलग बातें हैं। तो मैं अभी छत्तीसगढ़ भाजपा के बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगी कि क्योंकि लंबे समय से हमारी सत्ता में हमारी पार्टी थी, तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि हमारी कार्यकर्ता नाराज है, हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी लहर आई होगी जिसके कारण हमें अपने सत्ता से जाना पड़ा, जिसको अब हमारी कार्यकर्ता और जनता भली भांति जान चुकी है कि भाजपा शासनकाल में ही छत्तीसगढ़ का विकास हो सकता है। और यही कारण होगा कि आने वाले 4 महीने के बाद जनता सत्ता से कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि अभी इनकी जो
मतभेद है बहुत चरम सीमा पे है। कुशवाहा जी आप देख सकते हैं, चाहे भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव की बात हो, इनके ही विधायक मंत्री अपने ही शासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जैसे मोहन मरकाम जी की बात लीजिए, वो डीएमएफ फंड पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जय सिंह अग्रवाल हो, अपने ही कलेक्टर के क्रियाकलाप पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ना इनके कार्यकर्ता संतुष्ट है, ना इनके स्वयं विधायक मंत्री संतुष्ट हैं। बघेल जी का जो वन मैन शो और वन मैन आर्मी चल रहा है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चलिए, कांग्रेस का तो बहुत बारीकी से आपने अध्ययन किया है और इनकी पार्टी का अच्छी बात है, अध्ययन करना चाहिए। अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनकी खोज खबर रखनी चाहिए, बढ़िया खोज खबर रखा है। लेकिन आपका यह कहना कहीं गले से नहीं उतर रहा कि अगर जो पार्टी कार्यकर्ता खुश हैं तो भी पार्टी हार जाती है। तो भाई अब रवि ग्वालानी जी, आप भी कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो खुश हैं तो हार सकते हैं इस बार, ये भी जान लीजिए। अगर जो डॉक्टर किरण बघेल जी की बात पुनः साबित होती है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तब जी आप कुछ कहना चाहते थे? पहले आप अपनी बात कह रखिए, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे आपसे। देखिए कुशवाहा जी, दो चार बातें उठ करके आई हैं, मैं एक एक करके जवाब पहले देता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उनके कार्यकर्ता पूरे के पूरे संगठित हो चुके हैं। मैं आपको बूथ लेवल की बात बता रहा हूँ, मैं जमीन का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी बैठा हुआ हूँ बस्तियों में, हम भी जाते हैं समाज के बीच में और हम देख रहे हैं कि वहाँ उनकी क्या सोच है और क्या चल रहा है। आज बूथ लेवल पे भारतीय जनता पार्टी को अपने आदमी नहीं मिल रहे हैं। हर बूथ में अगर आप गली पर चलिए, इन्होंने एक नीति बनाई थी पन्ना प्रमुख, उन्होंने बाद में एक नीति बनाई अर्ध पन्ना प्रमुख, एक एक पन्ने के अर्ध पन्ने का भी हम प्रमुख बनाएंगे। और रखा था कि मिशन 65 पार, और 15 सीट पर आकर के सिमट गए। कहाँ गए उनके पन्ना प्रमुख और कहाँ गए उनके अर्ध पन्ना प्रमुख? अगर वो पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख में रियल में काम किए रहते तो शायद वो स्थिति नहीं रहती। आज बूथ लेवल पर अगर कोई जाने का काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। हर गली में जाने का अगर प्रयास कर रहे हैं, हर जगह अपने कार्यकर्ताओं से जाकर के मिल रहे हैं, तो वो हम लोग मिल रहे हैं। हमारे साथ जन सैलाब जुड़ रहा है, पूरी की पूरी जनता जान रही है कि भूपेश बघेल जी की कार्यशैली किस तरह से है और किस प्रकार से 4.5 वर्षों में उन्हें प्रदेश का चौतरफा विकास किया है। आम जनता भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई है और कहीं न कहीं उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कांग्रेस की तरफ है। अब बात करता हूं मैं 2018 की। देखिए 2018 में भारतीय जनता पार्टी के हारने का और कांग्रेस पार्टी के जीतने के कई सारे कारण थे। सबसे बड़ा कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पूरे के पूरे पार्टी से निराश हो गए थे। एक भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करना नहीं चाहता था। दूसरी स्थिति थी कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस ने जो बात कही कि हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे, 2500 रुपए में धान देंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे और कई सारी जो बातें हमने घोषणा पत्र में कही, वो जनता को लगा कि अगर सही मायने में उनका कोई विकास कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री बंद कर दी थी। कांग्रेस पार्टी आते साथ ही छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री चालू की, जिससे पूरे के पूरे स्टेट में कैश फ्लो बढ़ गया। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था ले लीजिए, शहरी अर्थव्यवस्था ले लीजिए, चारों तरफ के जितने व्यापारी हैं उनकी बात कर लीजिए, हर एक का बिजनेस बढ़ गया है, कैश फ्लो बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस पार्टी की नीतियां रही। जनता, वो बस्तर में रह रहा हुआ अंचल क्षेत्र का व्यक्ति हो या रायपुर शहर में रह रहा हुआ शहरी क्षेत्र या व्यापारी वर्ग कोई आदमी हो, सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिल से सपोर्ट किया और हम 67 सीट्स जीत करके आए, तो आज 70 पार कर चुकी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरे के पूरे उत्साह भरा हुआ है और फिर से भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और किरण बघेल जी तो एक काबिल प्रवक्ता बात कर रही थी कि हमारे पार्टी के जो नेताओं में कोई मतभेद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कभी कभार जब आप बैठते हैं संगठन में, आप अपनी बात करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात करता है, तो जब कॉमन एजेंडे पर बात आती है तो मिल करके उस पर एक फैसला लिया जाता है। सबकी बातों को सुना जाता है, सुनने के बाद एक फैसला लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी यही कह रही है, कांग्रेस पार्टी का हाथ आम आदमी के साथ,
हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, चारों तरफ काम कर रहे हैं, कहीं कोई तकलीफ है ही नहीं। तो एक जवाब दे दीजिए ना सर, एक जवाब दे दीजिए, बीजेपी ने जो दिग्विजयी घोड़ा छोड़ा है उसे कौन पकड़ेगा? अब आपकी योजनाएं पकड़ेंगी? नहीं, आपकी योजनाएं पकड़ेंगी? नहीं, आपकी योजनाएं पकड़ेंगी या कार्यकर्ता पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? मुझे तो कहीं घोड़ा ही नहीं दिख रहा है कुशवाहा जी। ये किस प्रकार का घोड़ा? ये अदृश्य घोड़ा है, इनके मन में घूम रहा है, ट्विटर खेल रहा है या फेसबुक खेल रहा है, या ये इनका डिजिटल घोड़ा है? जी डॉक्टर घोड़ा है कहाँ? दिखे तो सही, बताइए कहाँ है घोड़ा? मैं तो पकड़ने के लिए तैयार रवि जी, आपको जाहिर सी बात है रवि जी, आप ये घोड़ा देख ही नहीं सकते क्योंकि आप लोगों की आंखें में तो भ्रष्टाचार की पट्टी बंधी हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता आप लोग यही बता दें इनका घोड़ा कहाँ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बैठे हैं, ये तो बताएं भारतीय जनता पार्टी की घोड़ा है दिला नहीं पाए हैं आप लोग। शराबबंदी का वादा करके आए हैं आप, और 2000 करोड़, शर्म करिए रवि जी, 2000 करोड़ का शराब घोटाला। देखिए कुशवाहा जी, बाहर आता है आपके नेता 2000 करोड़ के शराब घोटाले छत्तीसगढ़ की जनता को नकली शराब परोस रहे हैं। जो महिलाओं से आधी आबादी से शराबबंदी की घोषणा करके आए हैं रवि जी, उन महिलाओं को आप छल रहे हैं। पीएससी जैसे संवेदनशील और विश्वसनीय संस्था में भी आप लोग घोटाले करने से बाज नहीं आते हैं। पीएससी जैसी संस्था में भी नेताओं और अधिकारी के बच्चों को एंट्री मिल रही है, वहां भी भ्रष्टाचार लिप्त हुए हैं आपके सरकार में। मुझे ये बता दीजिए, एक भी तो विकास का कार्य बताइए रवि जी, जिसको आप जनता तक ले जा पाए। आपके स्कीम कम चल रही है, आपकी सरकार में स्कैम ज्यादा आ रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि इनके कार्यकाल में इन्होंने क्या किया। पनामा पेपर्स के बारे में आज तक कोई जवाब नहीं है, आप कोड कांड के बारे में कोई जवाब नहीं है, नाम घोटाले के बारे में क्यों नहीं करवाते हैं? हमारी सरकार बहुत सारी है भारत में लागू होता है तो वो हमारी आज ये विषय से ठीक है। नारायण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सड़कों की ज्वाल के द्वारा बिछाया जाता है तो वो भाजपा सरकार की देन है। मैतारी एक्सप्रेस, जननी सुरक्षा योजना अगर लागू होती है तो नारायण शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में नारायण शर्मा जी, तो ये भाजपा शासन की ही देन है रवि जी। जी ठीक है नारायण शर्मा जी, बीजेपी ने शासन किया है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस शासन कर रही है छत्तीसगढ़ में, दोनों में अंतर क्या है तुलनात्मक रूप से? सर जानना चाहेंगे आपसे। जी नारायण शर्मा जी। जी नारायण शर्मा जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो रवि ग्वालानी जी आप अपना पक्ष रखिए, पूरा पक्ष नहीं रख पाए थे। चलिए देखिए, मैं कुशवाहा जी इतना कहना चाहूंगा कि डिबेट की एक अच्छी मर्यादा होती है। जब आपने मुझे समय दिया है तो मैं बोलूं, जब बीजेपी को समय दिया गया तो बीजेपी बोलूं। आज हमारे पास गिनाने के लिए इतनी चीजें हैं। आज अगर आप देखिए, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी की योजना हमने चलाई। नरवा के लिए राष्ट्रीय सरकार, देश की जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने हमें अवार्ड दिया है कि पूरे देश में नरवा में अगर काम हो रहा है तो काम हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं दिख रहा है? इनको सिर्फ हवाई बातें दिख रही है। घोड़ा छोड़ दिए हैं, घोड़ा छोड़ दिए मतलब क्या है? आज इनके कार्यकर्ता जमीन में नहीं है, आज इनके कार्यकर्ताओं का कोई फिर भी घोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा सर जी, घोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा रवि जी, हो सकता है घोड़ा दिख जाए, अगर पहले दिख जाएगा तो पकड़ भी लीजिएगा। ठीक है, आपको दिख जाए तो आप भी बता दीजिएगा इनका घोड़ा कहाँ है। ठीक है नारायण शर्मा जी, आपसे प्रश्न हमारा यही था। अंतिम सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे और चाहेंगे कि तुलनात्मक रूप से आप ये बताने का प्रयास करें कि हालांकि दोनों पार्टियां करें कि हमने विकास किया, ठीक है, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने छत्तीसगढ़ में राज किया है। स्थिति क्या है तुलनात्मक रूप से, किसने ज्यादा विकास किया? देखिए सर, क्या है, 15 साल में जो विकास हुआ है उसको आप इनकार नहीं कर सकते जी।
15 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है जी। 4.5 साल के मुकाबले में 3 बार की सरकार, तो विकास के कार्यों में मतलब भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं थी जी। लेकिन मैंने फिर बताया ना, कार्यकर्ता खुश नहीं था, फील्ड में काम नहीं किया। 2018 में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी थी। यही स्थिति 2003 में थी, जब अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अपने प्रयास बहुत किए, बहुत दौड़ धूप की, और उस समय कोई नहीं बोलता था कि अजीत जोगी हार जाएंगे, उनकी कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी वापस। लेकिन वही स्थिति थी, वहां भी कार्यकर्ता नाराज था। बस परिणाम वहीं से बिगड़ता है, क्योंकि जब फील्ड में काम करने वाला आदमी ही नहीं है आपके पास, हाँ, तो दिक्कतें आएंगी। आप लेकिन कांग्रेस इस समय भी नहीं नहीं मान रही है ना सर, आपका विश्लेषण। कोई भी नहीं मानता जी। बीजेपी भी नहीं मानती थी 2018 में। तो अगर न मानने का कारण अब तो यही लोग जानेंगे, लेकिन कम से कम विश्लेषण पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ, अगर जो कहीं नाराजगी है तो उसे दूर कर लें समय रहते, नहीं तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के जो दिग्विजय का घोड़ा तो छोड़ दिया गया है और कांग्रेस से पकड़ने की चुनौती भी दी गई है। अब कांग्रेस को यह घोड़ा भले ही न दिखे, लेकिन बीजेपी कह रही है हमने घोड़ा छोड़ दिया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जीतने और हारने के लिए घोड़े तो छोड़े गए हैं, विकास के घोड़े कौन कितनी तेजी से दौड़ाया है, इसका हिसाब किताब जनता के पास है। और जनता आने वाले चुनाव में ये अपना मत देकर ये बता देगी कि वास्तव में वह जो घोड़ा है विकास का, वो किसका दौड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।